हमने कमेंट भी चेक कर रहे हो मैं आप लोगों के, आप जो अगर छोटी छोटी बातों पे अगर झगड़ा करोगे ना तो बड़ा झगड़ा बनेगा एक दिन। जहाँ तक मेरी निजी सोच है, मैं अपनी निजी सोच बता रहा हूँ भाई, कि तलाक भी हो जाए, वैसे तो हम ये चाहते नहीं, लेकिन खासकर अपने समाज में जो कर जाट समाज में बड़ी जो मतलब अपने समाजों में इस तरीके की गुज्जर समाज में तो शादी होना बड़ी मुश्किल है। लेकिन सभी लोगों से मेरा सवाल रहेगा कि भाई अजीत का और एकता का घर किस तरीके से जो है बच सके और हम किस तरीके से आगे प्रयास कर सकते हैं। हो गया हो गया। सभी को राम राम भाई, नमस्कार। आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आप सभी ने देखा होगा भाई, किन दिनों से मैं एक मामला कवर कर रहा हूँ, एकता और अजीत का मामला, जो कि करनाल की एकता का जो मायका है। और इस गांव में देहरा गांव में, देहरा मोटी गांव पड़ता है भाई, साथ साथ में है पास में। उस गांव में अजीत के साथ में उसकी शादी हुई थी 18 फरवरी को। तो आप सभी ने देखा कि भाई ये लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। 3-4 दिन पहले भाई मेरे पास फ़ोन आया था अचानक से, और ये जो है ना एकता के परिवार वालों की साइड से आया था कि भी आप है ना एक बार यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ, कि एकता जो नाम की लड़की है वो उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसको लेकर नहीं जा रहे हैं। हम चले गए भाई। उसके बाद जाने के बाद क्या होया कि हमने बातचीत करी, उनसे पूछा था। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि भाई लड़की पैदा हुई है इसलिए भाई एकता को वो जो है ससुराल वाले यहीं पे छोड़ गए। हमने थोड़ा अटपटा लग गया भाई कि भाई पता नहीं यार, ऐसी बात तो होनी चाहिए बाकी समाज में, है ना, और इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो हमने बहुत सारी बातें करी। उसके बाद फिर पंचायत भी आई वहाँ पे देहरा गांव से, है ना, तो वो दोनों परिवार वाले थे। तो हमने बातचीत करने की कोशिश करी कि भी मामला काफ़ी थोड़ा सा गंभीर था। हमने उसके बाद थोड़ा सा इंटरव्यू करा, एकता के भाई का इंटरव्यू करा और उसके बाद एकता का इंटरव्यू करा। तो उसमें जो आपने बातें देखी है, जो उन्होंने उसमें बताया कि भी इस तरीके से मेरे को वहाँ पे रहना मुश्किल था, मेरे को ससुर जी, मतलब सारे ये चीज़ें आपने देखी है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और कल जब हमने आपने देख ली होगी, एक पहला 2 पार्टों में डाली थी क्योंकि लंबी वीडियो थी वो। उसको अगर पूरी लंबी वीडियो डालते तो काफ़ी मतलब बड़ा इंटरव्यू हो जाता, और उसको अपलोड करना, एडिटिंग करना, और वो आप लोगों को देखने के लिए भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती। तो इसलिए हमने 2 पार्ट में कर दिया। तो हमने कमेंट भी चेक कर रहे हो मैं आप लोगों के, आप जो कमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हम जब गए थे कल, आप सभी के सामने जो बातें रखी हैं, जो चीज़ें आई हैं सामने, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं एकता पर इस तरीके के आरोप लगाए कि वो कहीं ना कहीं सुसाइड करना चाहती थी, या फिर बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी कि भी वो जो उन्होंने बातें कही है ना वो सब मिथ्या है, यानी कि सब झूठ है। जो एकता ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है झूठ है, और एकता कह रही है कि वो सच है। चलो ये भी बात है कि भी कुछ ना कुछ तो देखो, एक साइड की बात नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बाजती, ये सच्चाई बात है। लेकिन कुछ ना कुछ बातें हो ही होंगी उनके बीच में, और कोई बड़ी खास बात भी नहीं थी, कोई ऐसी मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जो हर किसी के परिवार में हुआ है। कुछ बातें हुए हैं ऐसी कि भी समझनी चाहिए कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी समझें, हम भी एक फैमिली में रहते हैं। तो साउंड बंद कर ले, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब। तो इसलिए भाई मैंने भी देखा है चीज़ें कि भी कई बार हो जाए घर में, थोड़ा सा ये भी हो जाए कि भी कंट्रोवर्सी आपस में, वो उसकी जीत लगा, वो उसकी जीत लगा, तो उसमें भाई परिवार सही नहीं चल पाता। तो रख दी उन्होंने बातें सारी अपने परिवार वालों ने, उन्होंने भी फ़ोन फान जो आपने देख ली होगी, जो एकता के परिवार ने भी वो वीडियो देख ली होगी। ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों का नीचे आरोप लगाए गए हैं थोड़े से। और आगे मेरा जो मानना ही है ना, मेरे जहाँ तक मतलब मेन मकसद रहेगी भी रिपोर्टिंग से हटके, है ना, जो ये चीज़ें हो रही हैं इनको ख़त्म करके एक नई, मतलब चलो कोई बात नहीं, होगी उनके बीच में, मियाँ बीबी में होती है, हस्बैंड वाइफ में होती है इस तरीके की बातें, और घर ऐसे नहीं चलता भाई। और मैं सभी से कहना चाहूँगा, मतलब उसकी वाइफ से भी और उससे भी, कि भी अगर छोटी छोटी बातों पे अगर झगड़ा करोगे ना तो बड़ा झगड़ा बनेगा एक दिन। मैं अजीत से भी, एकता से भी कहना चाहूँगा, एक दिन बड़ा झगड़ा बनेगा, और वो बड़ा झगड़ा ना एक दिन आपके परिवार को भी उजाड़ देगा। मतलब आप तो दूर होगे, मतलब ये कहीं ना कहीं ये बातें आई है लड़के वालों की तरफ से कि भी हम उसको ले आना नहीं चाहते, क्योंकि हमने उसको कई बार चांस दे लिया है।
तो आपके हिसाब से, आप जब सब लोग दर्शक देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो क्या लगता है ये सही है कि भाई एकता को ना लेके आए? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भी वो अपने अपने घर पे अपने माँ बाप के साथ में पूरी ज़िंदगी, बहुत लंबी ज़िंदगी हो है, इस तरीके से हो नहीं सकती। क्योंकि अगले के घर जाना हुआ है लड़की ने, अगला घर ही मतलब वहाँ पे रहना, सारा कुछ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ में, बड़ा एक खुशहाल परिवार होता है वो, जो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि भी ये चीज़ें हो सकती है कि कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे भी देखा जाए तो कल न वो लड़की अपने घर पे रहेगी तो कुछ लोग ताने देना स्टार्ट करेंगे, फिर परिवार वालों को थोड़ा बुरा लगना स्टार्ट करेगा, तो ऐसी बातें होवेंगी। और रही बात लड़के वाले की तरफ से, जहाँ तक मेरी निजी सोच है, मैं अपनी निजी सोच बता रहा हूँ भाई, कि देखो लड़का जो है एक कामयाब है, और वो अगर मान ले अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके कि तलाक भी हो जाए, वैसे तो हम ये चाहते नहीं, तो लड़के की दूसरी शादी हो जाएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि आज के टाइम में पैसा बोलता है भाई, और जो लड़का कामयाब है उसकी दूसरी तीसरी क्या मतलब शादी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खासकर अपने समाज में, जो जाट समाज में, बड़ी जो मतलब अपने समाजों में, इस तरीके की गुज्जर समाज में, तो शादी होना बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो है मतलब नौकरी पे है, उसकी हो जाएगी। तो बात यह है कि भी लड़की का क्या होगा, लड़की की भी हो जाएगी शादी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लड़की की भाई बहुत आज के टाइम में, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सही है। क्योंकि ये मजाक नहीं है कि भाई आज यहाँ शादी कर दी, कल वहाँ कर दी, क्या पता वो दूसरी जगह शादी होगी तो वो गलत लिख आया, या फिर दूसरी जगह से अगर उसकी अजीत की शादी हो, वह ठीक नहीं लिख आई, वह भी गलत लिख आई, वो उससे भी मतलब बेकार लिख आई। तो ये बात है, तो हर चीज़ सोचते हुए मेरे को ये चीज़ें लगी गलत। मेरा ये फैसला है कि भाई जो मेरा कहीं ना कहीं सोचने का भी आपस में अगर मन मुटाव हो गया, हालांकि आप सभी ने पता है एक बार मन में जो खटास आ जाए ना, मन जो पट जाए एक बार, वो दोबारा से नहीं बनते। वो विश्वास, वो ममता, वो प्यार हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है अगर करने वाला हो, क्योंकि उसके लिए एक कोऑपरेट, एक वो रखना पड़ा है। एक दोनों तरफ से मान ले ऐसे हो जाए ना बंदे, अगर मैं बुरा हूँ ठीक है, और मेरे साथ रहने वाला है मेरी वाइफ जो वो बुरी हो जाएगी, तो परिवार नहीं चल पाओगा, उसमें बहुत बड़ी विस्फोट होगा और वो चीज़ें मतलब चल नहीं पाओगी। तो हमने परिवार वालों ने भी और अगले वालों ने भी सामाजिक तौर पे सच्चा न्याय है ना, जो सच्चा न्याय जो कर सके ना, वो असली परिवार न बसा सके भाई। सही को सही और गलत को गलत कह सके। जो अगर पत्नी गलत करती है तो उसको पति को समझाने का पूरा अधिकार है, और पत्नी का मानने का भी पूरा अधिकार है। पति जिस तरीके से उसको रखना चाहे, पत्नी का धर्म है कि वो उस तरीके से रहे, और पति का भी ये फर्ज है कि उसे को अच्छी तरीके से रखे। ये नहीं कह रहा कि भाई वो कल कुछ कहना लग जाए तो उस तरीके से रहो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमारे समाज में होता था पहले, एक संस्कारी परिवार होता था, अपने बड़ों का आदर थोड़ा सा, अब तो थोड़ा सा लगा लो, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, आदर करने वाले अभी भी है, लेकिन पहले जो होता था वो बड़ी अच्छी बात थी। उस तरीके से अगर जीवन व्यतीत करोगे तो अच्छी बात। अब आप कोर्ट में जाओगे, आप थाना में, तहसीलों में ये चीज़ें जाओगे, तो इससे मिलेगा आपको क्या? आपकी सामाजिक तौर पे बेइज्जती होगी, आपका टाइम बर्बाद होएगा, आप इधर उधर भटकेगा आपका मन। आज के टाइम में आपका फोकस अपनी कामयाबी के पीछे होना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के पीछे होना चाहिए, ना कि इन चक्रों के पीछे। कानून तो अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन सामाजिक तौर पर मैं कहना चाहूँगा जितने भी है, अगर हम इस मामले को लगातार उधर से भी कवरेज करते रहे, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन करी है भाई अपनी तरफ से भी, और आगे भी करेंगे। अभी आगे क्या बातचीत होगी वो आपको अपडेट देंगे। हालांकि मेरी दोनों परिवार वालों से अपने इंटरव्यू देखे होंगे, उसके बाद मैंने कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर दोनों परिवारों की सहमति बनेगी तो एक बार हम चांस देने की कोशिश करेंगे कि भी लड़के और लड़की का परिवार बसे। थोड़ा कैमरा क्यों ला रहा है भाई, दिक्कत है कुछ? तो वो सहमति बने और अपने परिवार में खुश रहे। एक कन्या ने जन्म लिया, बहुत अच्छी बात है, लड़का भी हो जाएगा, लड़की की ऐसी बात नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से, भगवान सब कुछ देगा, भगवान के हाथ में, वो तो अपने, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ है भाई, और आप सभी से इसलिए बातें करनी थी। और इस चीज़ का एक सिस्टम हो सकता है, सिस्टम के साथ अगर हम चलेंगे तो दोनों परिवार वालों ने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेवारी भी परिवार वालों से अलग हटके है ना, उनके जो मेन
कुनबा कह दिया करा भाई, जो परिवार के लोग होते हैं, जो चाचा ताऊ होते हैं, उन्होंने भी थोड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और रिश्तेदारों ने भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि अगर उनके बीच में कल कुछ ऐसी बातें हों तो हम इसको देखेंगे पहले सही तरीके से, और जो कोई गलत करेगा उसके खिलाफ मतलब फिर बर्दाश्त नहीं करी जाओगी ये चीज़ें। एक बार चांस दे के ज़रूर देखना चाहिए, समझाना चाहिए। दोनों पढ़े लिखे हैं, बढ़िया फैमिली से है, अच्छा परिवार है, अच्छे उनके परिवार वाले दोनों की कह रहा है भाई, मैं किसी की नेगेटिव थॉट नहीं मैं काट रहा हूँ, आप सभी जानते भी होंगे। और दूसरी बात है कि भाई हमने किसी की बात माननी भी चाहिए, अपने परिवार के जो अच्छी बात है ना वो माननी चाहिए, गलत बात नहीं माननी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जो अच्छी चीज़ें बतावें, अच्छे बुरे की अल्लाह सब ने समझ होती है भाई इस बात की, ठीक है। तो आगे इस मामले में होता क्या है वो अभी आप देखना बाकी, और लगातार मैं इस चीज़ को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। हम इतने बड़े तो हैं नहीं भाई, हम भी जो आपसे सीखा है, समाज से सीखा है, वो सब चीज़ें रखें और कोशिश करें कि भी अच्छा हो हमारे से। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और लगातार में ये नहीं है कि भी मैं कल से बहुत टाइम से ही बहुत सारी चीज़ें हमने समझाने की कोशिश करी है, और ये तो बाद की बात होगी, हमने मीडिया के सामने लाना पड़ा है। इस तरीके की बातें हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर घर में इस तरीके की बातें हुए हैं। कुछ लोग चुपके से हो जाएं, कुछ लोग मीडिया के सामने बाद में मजबूरी में आना पड़ा है ना। तो आपको भाई कैसी लगी, और आप भी कुछ सजेशन देना। आप सभी लोगों से मेरा सवाल रहेगा कि भी अजीत का और एकता का घर किस तरीके से जो है बच सके, और हम किस तरीके से आगे प्रयास कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है होने को सब कुछ हो सके, परिवार ही बच सके, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन देना, उसके हिसाब से मैं आगे बातचीत करूँगा। मानेंगे तो, वैसे तो भाई उनका अपनी निजी ज़िंदगी, अपना निजी फैसला है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी भी जो जिम्मेवारी बनती है हम उस चीज़ पर अटल रहेंगे और अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूँ मैं। जिसका भी फ़ोन आवा है, जिसके भी मैसेज आवा है, उसको सुनने की कई बार हुआ है कि भैया आप देर सवेर फ़ोन करो, तो इसलिए मैं उठा नहीं पाता, क्योंकि हर चीज़ का टाइम हुआ है ना। लेकिन मैं कोशिश करूँ रात में भी फ़ोन उठाने की, कि मेरा कोई मजबूरी में रात में भी हो, ऐसी बात नहीं है। और मैं कहीं भाज के भी नहीं जाता। तो आप लोग समझदार हैं। अपराध जो है हमेशा भाई परेशानी करेगा आदमी ने, वो कहीं पे भी हो। हमें अपराध से बचना है और अपना अच्छे ज़िंदगी में भगवान का नाम लेना है, भगवान का जैन देनी है। ये 10 दिन का मेला है, अच्छे तरीके से गुजार लो। ये मोह माया पैसा सब कुछ ख़त्म है, लेकिन इंसानियत एक सबसे बड़ी बात है। और इंसानियत के नाते ही मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ, ना कि कानूनी, लेकिन कानून अपना काम करेगा। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाया, बैठा था तो सोचा आपसे बातचीत कर लूँ। और ये हमारा नया चैनल है, इसको भी ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मैंने दूसरा चैनल बनाया, इस पर थोड़ा सा दिखाना है, इस पर भी डाल लग रहे हैं पोस्ट कुछ चीज़ें। तो ये अपना न्यू चैनल है, किसी रीज़न से बनाना पड़ा है कि दूसरा प्लेटफॉर्म है, इस पर भी थोड़ी सी अलग चीज़ें डाल लेंगे। फिलहाल इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और आप सभी अपना ज़रूर कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और जो दोनों फैमिली वाले भी ये देख रहे होंगे, उनके रिश्तेदार भी देखते होंगे बहुत सारे, आप भी समझदार हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो सभी को राम राम, जय हिंद।